मित्रों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के सबसे करीब खड़े होकर भी रावण जैसे महान योद्धा ने अपने पत्नी मंदोदरी को वह रहस्य बताया जिसे सुनकर मंदोदरी का पूरा शरीर कांप उठा था। वह रहस्य जो रामायण की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता था। वह सत्य जो आज तक छिपा रहा, केवल 3 लोगों तक सीमित रहा, राम, लक्ष्मण और मंदोदरी तक। लेकिन आज इस कथा में वह सारी परतें खुलने वाली है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप सच्ची रामायण की अनकही कहानियों और गहरे रहस्यों के दीवाने हैं तो यह कथा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि एक बार शुरू करने के बाद आप इसे बीच में रोक नहीं पाएंगे। मित्रों, संध्या का समय था। आकाश में सूरज का आखिरी प्रकाश लुप्त हो रहा था। लंका की विशाल नगरी धुएं और रक्त की गंध से भर चुकी थी। हर ओर टूटे हुए अस्त्र, गिरे हुए वृक्ष और ढहते हुए महल दिखाई दे रहे थे। युद्ध अपने चरम पर था। वानर सेना अंतिम प्रहार की तैयारी कर रही थी। उसी समय मंदोदरी युद्ध भूमि की ओर दौड़ती है। उसकी सांसें टूट रही थी, पैर कांप रहे थे, लेकिन उसका हृदय उसे रुकने नहीं दे रहा था। वह एक ही व्यक्ति को ढूंढ रही थी, रावण, उसका स्वामी, उसका पति, लंका का रक्षक। और आज एक घायल योद्धा मंदोदरी की आंखों के सामने एक भयंकर दृश्य था। धूल में लथपथ रक्त से भीगे हुए रावण गिरा था, लेकिन उसका अभिमान अभी भी आसमान को चीर रहा था। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में वही पुरानी ज्वाला। मंदोदरी उसके पास बैठती है, उसके हाथों को थाम लेती हैं। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रावण मुस्कुराता है और धीमे से कहता है, मंदोदरी, राक्षसों की रानी आंसू नहीं बहाती। राक्षसों की रानी कभी कमजोर नहीं पड़ती। मंदोदरी कांपते ही आवाज में कहती है, आज राक्षसों की रानी नहीं बोल रही है, आज केवल एक पत्नी बोल रही है, एक स्त्री बोल रही है जिसका हृदय टूट चुका है। स्वामी, आपने यह क्या किया? लंका जल रही है, हमारा वंश समाप्त हो गया। आपने यह युद्ध क्यों चुना? क्यों ये ऐसी राह ली जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया? रावण कुछ क्षण मौन रहता है। उसकी सांसें भारी होने लगती हैं। फिर वह धीरे से कहता है, मंदोदरी, यह समय आ गया है कि तुम्हें वह सत्य बता दूं जो मैंने जीवन भर छिपा कर रखा। तुम जानती हो, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरी सबसे बड़ी मित्र हो, मेरी शक्ति हो। और आज मैं अपने जीवन का पहला रहस्य तुम्हें बताने जा रहा हूं। मंदोदरी उसके चेहरे को देखती है। रावण की आंखों में पहली बार थकान दिखाई देती है। रावण कहता है, मंदोदरी, पहला रहस्य, मैंने सीता का हरण क्यों किया? मंदोदरी का हृदय एक पल को रुक जाता है। वह सांस रोक कर सुनने लगती है। रावण कहता है, हर कोई सोचता है कि मैंने सीता का हरण वासना के कारण किया। हर कोई सोचता है कि मैं उसकी सुंदरता का लोभी था, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। इतनी अलग कि उसे सुनकर दुनिया का हर इंसान चुप जाएगा। मंदोदरी
धड़कते दिल से पूछती हैं, तो फिर आपने सीता का हरण क्यों किया? रावण की आंखें आकाश की ओर उठती हैं। उसके शब्द धीमे और भारी हो जाते हैं। मंदोदरी, पहला रहस्य यह है कि सीता मेरे जीवन में पहली बार तब नहीं आई जब राम वन में थे। वह जन्म के समय ही मेरे सामने आई थी। मंदोदरी स्तंभ हो जाती है। क्या जन्म के समय? रावण सिर हिलाता है। हाँ, सीता का जन्म मेरी आंखों के सामने हुआ था और यह बात आज तक किसी को पता नहीं चली। मैंने ही उसे जन्म के समय पृथ्वी को सौंप दिया था, क्योंकि उस समय एक भयावह शकुन हुआ था। आकाश में एक उल्का टूटी थी। महाराजों ने कहा कि यह बालका राक्षस कुल का विनाश करेगी। मैंने उस नवजात को एक पवित्र भूमि पर छोड़ दिया ताकि कोई उसे खोज ले और वह अपने भाग्य के मार्ग पर चली जाए। मंदोदरी की आंखें फैल जाती हैं। वह कांपती आवाज में कहती है, स्वामी, तो क्या सीता? रावण धीरे से कहता है, हाँ मंदोदरी, सीता केवल मैथिली नहीं, वह लंका की भी बेटी है। वह मेरे रक्त से जुड़ी हुई है, मेरे कुल से जुड़ी हुई है। यह वह पहला रहस्य है जिसे मैं जीवन भर छिपाता रहा। मंदोदरी का शरीर शून्य हो जाता है। उसके लिए यह सच किसी वज्रपात से कम नहीं था। वह रावण के हाथों को कसकर पकड़ लेती है, फिर पूछती है, लेकिन अगर वह आपके कुल की थी तो आपने उसका हरण क्यों किया? उसे अपने शत्रु के हाथ से क्यों छीना? रावण दर्द भरी सांस लेता है और दूसरा रहस्य बताने की तैयारी करता है। उसकी आवाज धीरे धीरे भारी हो रही थी। युद्ध भूमि का शोर कम और उसकी धड़कनों की आवाज तेज हो रही थी। रावण कहता है, मंदोदरी, दूसरा रहस्य, मैंने युद्ध क्यों चुना? वह कहता है, मुझे मेरे अंत का पता था। मुझे ज्ञात था कि मेरा वध किसके हाथों लिखा है। मुझे ज्ञात था कि मैं संसार के किसी राक्षस, देवता, असुर या दानव से नहीं हारूंगा। लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां मैं कमजोर था और वह था मनुष्य। राम मनुष्य अवतार में आए थे। उनकी आगमन के साथ ही मेरे भीतर एक भय जाग उठा, क्योंकि मुझे पता था मेरा अंत उनके हाथों लिखा जा चुका है। देवताओं ने पहले ही यह निर्णय कर दिया था और मैं उस भाग से बच नहीं सकता था। मंदोदरी रोती हुई कहती है, तो क्या यह युद्ध निश्चित था? रावण मुस्कुराकर कहता है, नियति भी मेरी थी, निर्णय भी मेरा था। सीता का हरण बस एक माध्यम था। युद्ध तो होना ही था, क्योंकि मेरी आत्मा केवल राम के हाथों मुक्त हो सकती थी। मंदोदरी सिसक उठती हैं। उसकी उंगलियां रावण के हाथों को थामे हुए कांप रही थी। उसकी आंखों में भय था, दर्द था, सवाल थे। वह पूछती है, स्वामी, आपका तीसरा रहस्य क्या है? रावण अपनी आंखें बंद करता है, कुछ क्षण मौन रहता है, फिर कहता है, मंदोदरी, तीसरा रहस्य यह है कि मैंने वह मर्यादा लांघी जो किसी भी प्राणी को नहीं लांघनी चाहिए। मैंने अहंकार में ब्रह्मा का वरदान तोड़ दिया। मुझे वरदान था देवता,
दानव, असुर कोई भी मुझे नहीं मार सकता, लेकिन मनुष्य मुझे मार सकता है। और मैं भूल गया था कि कोई भी वरदान अहंकार के आगे टिक नहीं सकता। मैंने अपनी मर्यादा स्वयं भंग की और मेरा पतन निश्चित हो गया। मंदोदरी कांपती हुई खड़ी हो जाती है। उसके पैरों में जान नहीं थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वह धीरे से कहती है, स्वामी, तो यह सब आप ही की इच्छा थी? रावण धीमे से कहता है, हाँ मंदोदरी, मेरा चौथा रहस्य यही है कि मैंने ही अपने अंत को बुलाया। मैंने ही वह द्वार खोला जो मेरी मृत्यु की ओर जाता है। मंदोदरी रोते हुए रावण के सीने पर सिर रख देती है। आसमान में बिजली चमकती है, हवा भारी हो जाती है, युद्ध भूमि मौन हो जाती है। रावण ने अपना मुख ऊपर उठाया। उसकी आंखों में भय नहीं था, लेकिन एक अजीब सा डर था जो उसने जीवन भर किसी को नहीं दिखाया। मंदोदरी ने धीमे से उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। वह रो रही थी, लेकिन रावण ने हाथ उठाकर उसकी आंखों के आंसू पोंछ दिए। रावण कहता है, मंदोदरी, अभी मैंने तुमसे 4 रहस्य कहे, लेकिन अभी वह रहस्य बाकी है जिसे मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानता हूं। मंदोदरी पूछती है, स्वामी, क्या वह रहस्य आपके पतन से भी बड़ा है? रावण आंखें बंद करते हुए कहता है, हां, यह वह सत्य है जो मुझे जन्म से मृत्यु तक जलता रहा, लेकिन मैंने इसे कभी किसी से नहीं कहा। युद्ध भूमि पर एक क्षण के लिए हवा भी रुक सी जाती है। मंदोदरी का हृदय तेजी से धड़कने लगता है। रावण धीरे से बोलता है, मेरा 5वां रहस्य मेरी वास्तविक शक्ति और मेरी वास्तविक कमजोरी है। मंदोदरी विस्मित होकर पूछती हैं, स्वामी, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कौन थी? रावण हंसने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द उसकी हंसी को दबा देता है। वह कहता है, मेरा 5वां रहस्य मेरी शक्ति को स्तुति नहीं थी। मेरी शक्ति कोई मंत्र नहीं थी। मेरी असली शक्ति थी मेरा हृदय, और यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। मंदोदरी कहती हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूं, आपका मतलब क्या है? रावण गहरी सांस लेकर कहता है, मंदोदरी, लोग सोचते हैं कि मैं महापापी था, कठोर था, निर्दयी था, लेकिन मेरे हृदय में एक ऐसी आग थी जिसे मैंने हमेशा दबाया। एक ऐसी पीड़ा थी जिसे मैंने कभी किसी से नहीं कहा। मंदोदरी पूछती है, कौन सी पीड़ा? रावण कहता है, मैंने यह संसार ज्ञान और शक्तियों से जीता। मैंने तीनों लोकों में समृद्धि की। मैंने देवताओं से वरदान छीन लिए। मैंने ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन मैं अपने भीतर की उस खाली जगह को कभी नहीं भर पाया जो मुझे हर पल काटती रही। मंदोदरी कांप कर कहती हैं, वह खालीपन क्या था? रावण की आंखें खुलती हैं। उसके भीतर एक आग फूट उठती है। वह कहता है, मेरा 5वां रहस्य, मैंने जीवन भर प्रेम की तलाश की, सच्चे प्रेम की, वह प्रेम
जो मेरे भीतर की आग को शांत कर सके, जो मेरी आत्मा को दिशा दे सके। लेकिन मुझे वह प्रेम मिला और उसी प्रेम ने मुझे तोड़ भी दिया। मंदोदरी की सांसें रुक जाती हैं। वह घबरा कर पूछती है, स्वामी, क्या आपकी कमजोरी कोई स्त्री थी? रावण गहरी सांस लेता है और पहले से भी भारी आवाज में कहता है, हाँ मंदोदरी, एक स्त्री थी जिसने मुझे भीतर से जला दिया था। मंदोदरी की आंखें भर आती हैं। वह डरते हुए पूछती है, कौन थी वह स्त्री? रावण धीमे से कहता है, वह स्त्री जिन्हें दुनिया सीता कहती है, मैंने उन्हें बेटी की तरह समझा। वह मेरे कुल की थी, लेकिन उनके भीतर की एक पवित्र रोशनी थी, एक दिव्य आभा थी जिसने मुझे भीतर से बदल दिया। एक आग जलाई, लेकिन वह आग मुझे नष्ट करती गई। मंदोदरी कहती हैं, आपने सीता को बेटी जैसा माना तो फिर यह प्रेम कैसा? रावण की आंखों में पछतावे की चमक आती है। वह कहता है, मंदोदरी, मैंने कभी वासना नहीं की। मैंने कभी सीता को स्त्री के रूप में नहीं देखा, लेकिन उनके भीतर की दिव्यता ने मुझे बांध लिया। मेरी आत्मा उनसे प्रभावित हो गई। उनकी शक्ति, उनकी सहन शक्ति, उनकी मर्यादा ने मेरे भीतर छिपे उस मनुष्य को जगा दिया जिसे मैंने बरसों पहले दफना दिया था। मंदोदरी चुप हो जाती है। उसका हृदय भारी होने लगता है। वह पूछती हैं, तो क्या आपने सीता का हरण इस प्रेम के कारण किया? रावण तुरंत कहता है, नहीं, कभी नहीं। मैंने उन्हें कभी पाने की इच्छा नहीं की। मैंने उन्हें कभी मन में भी गलत रूप से नहीं देखा। उनकी सुंदरता दिव्य थी, पर मेरा मन पाप की ओर नहीं गया। यह मैं तुम्हें कसम खाकर कहता हूं। मंदोदरी का गला भर आता है। उसकी आंखों में मिश्रित भावनाएं थी, दर्द, गुस्सा और करुणा। वह कहती हैं, तो फिर आपने यह विनाशकारी युद्ध क्यों चुना? क्यों अपनी प्रजा को तबाह कर दिया? क्यों यह विनाश बुलाया? रावण धीरे से कहता है, मंदोदरी, जब मैंने सीता को देखा तो मुझे पहली बार लगा कि मेरे भीतर भी कोई सच्चाई है जो किसी दिव्यता को पहचानती है। लेकिन इसी पहचान ने मेरे भीतर के अधर्म की आग को उजागर कर दिया। मेरे भीतर दो शक्तियां संघर्ष कर रही थी। एक मेरी दिव्यता, दूसरी मेरा अहंकार, और अहंकार ने मुझे हरा दिया। मंदोदरी रोते हुए कहती है, स्वामी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों यह राज छिपाया? रावण उसकी आंखों में देखकर कहता है, क्योंकि मैं चाहता था तुम मुझे केवल एक योद्धा के रूप में देखो, केवल एक राजा के रूप में देखो, न कि एक कमजोर पुरुष के रूप में। मंदोदरी कहती हैं, स्वामी, आप कमजोर नहीं थे, आप केवल मनुष्य थे। लेकिन रावण कहता है, यही तो सत्य है मंदोदरी, मैं राक्षस नहीं था, मैं देवता भी नहीं था, मैं केवल एक मनुष्य था जो अपनी शक्तियों से भरमाया हुआ था, जिसने अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जो उसने जीवन भर कभी नहीं बहाए थे।
मंदोदरी घुटी हुई आवाज में पूछती है, स्वामी, अब जब आपने यह सब कह दिया तो बताइए, क्या आपको अपने कर्मों पर पछतावा है? रावण की आंखें भारी हो जाती हैं। वह आकाश की ओर देखता है, फिर धीरे से बोलता है, मंदोदरी, मेरी सबसे बड़ी हार युद्ध भूमि में नहीं हुई। मेरी हार उस दिन हुई जब मैंने सीता को लंका ले आया। उस दिन मेरा अंत तय हो गया। मित्रों, अगर आपको यह अनकही रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो पूरे सुनने का पढ़ने के बाद हमारे चैनल एसवी हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसी ही गहरी और भावुक कथाएं आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको रावण का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, और इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह सत्य और लोगों तक पहुंच सके। आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर हमें और बेहतर कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।